स्वागत है अजय सर एक बार फिर शो पे। और एक बड़ी खबर आई है जो कि आयरन और स्टील सेगमेंट से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर और उसका क्या असर, आइए उस पर चर्चा कर लें एक बार, अगर आप इजाजत दें तो। नमस्कार। डेफिनेटली अगर हम स्टील की बात करें तो पिछले काफी समय से हमने देखा था कि स्टील इंडस्ट्री में एक पेसिमिज्म बना हुआ था और प्राइसेस में जबरदस्त गिरावट हमने आते हुए देखी। अगर हम एनसीडीएक्स स्टील के प्राइस की बात करें तो पिछले 3 महीने में लगभग 10.5% की बड़ी गिरावट देखी है। आप देख सकते हैं कि अगर हम मार्च अप्रैल की बात करें तो प्राइसेस लगभग 61,000 का भाव दिखा चुका था, बट हम जानते हैं कि मार्च ऑनवर्ड्स पेसिमिस्टिक इसलिए बन चुका था क्योंकि युद्ध का माहौल बना हुआ था, डिमांड कहीं ना कहीं चरमरा रही थी ग्लोबल मार्केट में। डोमेस्टिक मार्केट पे भी ऐसा ही सीन हुआ, तो प्राइसेस ने पहले एक बड़ी गिरावट दिखाई 47,500, फिर कोशिश की थी 52,000 तक जाने की, बट कंटिन्यू गिरावट ले रहा था। और अब आज देखिए कि प्राइसेस 4.5% की बड़ी तेजी दिखा रही गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बाद। तो हम मुख्य कारण की बात करें तो आज के दिन में हमने 4.5% की बड़ी तेजी एनसीडीएक्स स्टील पे आते हुए देखे और प्राइसेस ने 45,250 का हाई लगता हुआ दिखाई दिया। जिस ढंग से गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया या हम बोल सकते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कटौती की है, जिसके बाद प्राइसेस को एक अपलिफ्ट मिला है लगभग 9% की बड़ी गिरावट के बाद, क्योंकि एक कंसर्न बना हुआ था डिमांड को लेकर डोमेस्टिक मार्केट पे भी, और हम वैसे भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। बट अब गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बाद ये चीज पॉसिबल हो सकता है, लेकिन थोड़ा कंसर्न ये भी है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अब रिसेशन फियर है। चाहे हम यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, चाइना की बात करें, ग्लोबल स्लोडाउन का कंसर्न बना हुआ है, जिसकी वजह से डिमांड में इंपैक्ट अभी बना हुआ है, लेकिन एफर्ट्स भी जारी है। जैसे चाइना का एग्जांपल देता हूं मैं, तो चाइना 22 जनवरी से न्यू ईयर हॉलिडे पे जाएगा, और ये देखा जाता है पिछले 2-5 सालों के अंदर कि न्यू ईयर हॉलिडे पे जाने से पहले पहले चाइना की एक बाइंग एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो उम्मीद है, एक तो गवर्नमेंट ने ये एफर्ट्स लिया, और चाइना भी अगर स्टिमुलस लेकर आता है या एफर्ट्स करता है तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट इंडिया को होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, पिछले 2 दिन में अगर फिजिकल मार्केट की बात करें, चाहे हम नॉर्थ की बात करें, राउरकेला या रायपुर, मंडी, जालना, वाड़ा, तो यहाँ पे फिजिकल मार्केट में भाव काफी टाइट हुए हैं। सप्लाई कम थी पिछले कुछ दिनों में, हमने देखा कि काफी पोजीशनिंग कम थी, इन्वेंट्रीज कम थी, जिसकी वजह से एकाएक पिछले 2 दिन में एक अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखाई दी है। डोमेस्टिक प्राइजेस में एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। वहीं अगर इंटरनेशनल हाइलाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल हाइलाइट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत पैसिमिज्म चाइना को, यूरोप को लेकर बना हुआ है थोड़ा बहुत, बट अल्टीमेटली इंडिया को बेनिफिट मिल सकता है अगर प्राइसेस में थोड़ी बहुत पैरिटी बैठती है। चाइना में आज ही मॉर्निंग में बीजिंग में कुछ कंसर्न बने हैं कोविड को लेकर, और उसका एक थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था, बट दिसंबर में हमें लगता है कि उसको एक सपोर्ट मिल सकता है। साउथ एशियन मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कोविड का अगर जो कंसर्न है वो थोड़ा कम होता है तो डेफिनेटली प्राइसेस को एक सपोर्ट मिलेगा। यूएस स्टील कॉर्पोरेशन ने मेनली जो नॉर्थ अमेरिका में वर्कआउट करती है, यहाँ पे हम देखें एनर्जी क्राइसिस की वजह से थोड़े बहुत कंसर्न्स बने हुए, लेकिन यूक्रेन क्राइसिस अब मार्केट से निकल चुका है, ग्लोबल मार्केट रिकवरी करता है, तो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट इंडियन मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब हम टेक्निकल के लिहाज देखते हैं, तो टेक्निकली देखिए कि पिछले हफ्ते जब भाव ने 42,300 का भाव मारा था, तब ये एक हार्मोनिक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था। ये एक अर्ली साइन ऑफ रिकवरी होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा इस टेक्निकल को देखकर हमें पहले पता चल जाता है कि फंडामेंटल में कुछ होना है, बट ज्यादा करके अब जब भी ये हार्मोनिक पैटर्न्स बनते हैं तो इसका मतलब है कुछ बड़ा इवेंट हो सकता है कि प्राइसेस में जंप आए। और हमने देखा जैसे ही ये न्यूज आई कि गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, ड्यूटी कट की है, इमीडिएटली आप देखिए पिन पॉइंट रिवर्सल यहाँ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमें लगता है कि इनिशियली हफ्ता 10 दिन 15 दिन मार्केट में तेजी का रुख रहेगा, लिमिटेड अपसाइड है, बट फिर से हम 48,500 के लगभग ये लेवल देख पाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि फंडामेंटल में कुछ चेंजेस हुआ है तो हम देखेंगे प्राइसेस में और रैली मिल जाए, बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि अगले 12-15 दिन की बात करें तो इन्वेंट्रीज वापस रीशेड्यूल होते हुए दिखाई देगी, और प्राइसेस मुझे लगता है कि 47,500 से 48,500 के बीच में भाव जाते हुए दिखाई देंगे, हार्मोनिकली मालूम पड़ता है। वहीं अगर हम डेली चार्ट पे एनसीडीएक्स स्टील की बात करें तो देखिए काफी बड़ा फॉल ले चुका था, और प्राइसेस ने लगभग पिछली बार भी 2021 दिसंबर में हमने देखा था कि प्राइसेस लगभग 42,000 के इर्द गिर्द सपोर्ट लेकर उठा था, और अभी भी बिल्कुल हमने पिछले हफ्ते यही सपोर्ट से उठा, क्योंकि आरएसआई
ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी थी। तो उम्मीद है अगले 15-20 दिन तक मार्केट में तेजी का रुख रहेगा। जो 50 मूविंग एवरेज 48,200 के करीब है, यहाँ तक का एक पुल बैक पॉसिबल है। बट हाँ, ध्यान रखिए कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अभी भी थोड़ा कंसर्न्स है स्लो डाउन को लेकर, रिसेशन को लेकर, जिसके चलते थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगले 15-20 दिन की बात करें तो डेफिनेटली इंडियन स्टील मार्केट में ये तेजी कंटिन्यू रहेगा। इसकी वजह से जो इंडिया स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पे भी स्टील के स्टॉक्स जो है वो सपोर्टिव ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। जी, तो ये बहुत सारी चीजें। तो इस समय स्ट्रेटेजी करनी क्या है सर? मुझे स्टॉक्स में जाना चाहिए या सीधा सीधा कमोडिटीज के अंदर में एनसीडीएक्स पे, स्टील पे ही काम करना चाहिए? देखिए, ज्यादा करके हम देखते हैं कि जब फ्यूचर्स पे कोई चीज अवेलेबल नहीं होती तो हम कोशिश करते हैं कि स्टॉक के जरिए आप पार्टिसिपेट कीजिए कमोडिटी में। बट अब एनसीडीएक्स स्टील कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड कर रहा है। तो जब हमें डायरेक्टली अगर स्टील के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यू कैन गो विद डायरेक्ट एक्सचेंज के ऊपर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप स्टॉक्स में ज्यादा वर्क करते हैं तो अभी भी आप इंडियन स्टॉक में, चाहे हम वेदांता, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन सब में हम देख रहे हैं आज भी मोमेंटम बना हुआ है और ये फर्दर भी बनेगा तो उसके द्वारा भी। बट इंपॉर्टेंट आज के सेशन का है कि कमोडिटी से जुड़े रहिए, चाहे आप डायरेक्ट फ्यूचर से जुड़ के बाइंग करके चलिए या स्टॉक के जरिए करिए, बट कमोडिटी को इग्नोर मत कीजिए। कमोडिटी में अपॉर्चुनिटी बेहतरीन है इस वक्त, जिस दिन से हमने एग्री, नॉन एग्री, बुलियन सभी में हमने देखा मोमेंटम। तो बिल्कुल एनसीडीएक्स स्टील अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटी उठानी चाहिए। अपॉर्चुनिटी है और ये वक्त है कमोडिटीज का, जो हम इससे पहले भी बात कर रहे थे। तो अजय सर यही बता रहे थे कि ये दौर है, कह लीजिए कि कमोडिटीज का, और उसी के अंदर में कैसे कौन कौन सी कमोडिटीज और कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज निकल रही है वो अजय सर हमें सरल करके बताते रहते हैं। तो वो बहुत फायदा है अजय सर के जुड़ने का। थैंक यू सर, हमारे साथ में जुड़ने के लिए। बढ़िया जानकारी।